वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आज हम करेंगे हिंदी की गद्यांश। और कल भी मैंने आपको कराया था। और अगर आप कोई भी मैराथन क्लास देखना चाहते हैं, सारे मैराथन क्लासेस हुए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। या फिर कोई आप ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस कैसे करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो सब कुछ मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पैसेज की हिंदी जो गद्यांश है वो आपको वहाँ पर जब भी आप मैंने वहाँ दिखाया हुआ है कल, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में दिखाया है। तो क्या होता है ना कि वहाँ पे पूरा पैराग्राफ आपको नहीं दिखेगा, आपको ऐसे धीरे धीरे ऐसे स्क्रॉल करना होगा। जब भी आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो ऐसे ही करना होगा। तो ये प्रैक्टिस आपको अभी से ही करनी होगी। अब मैंने जैसे कल एक कराया था पैसेज, तो ये सारे ऑनलाइन पैसेज करा रही हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे सॉल्व करना है। देखो, पैसेज को सॉल्व करते हैं। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कि ये रहा पैसेज। पैसेज को नहीं पढ़ना है, हमेशा मैं बताती हूँ। क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि शिक्षा में किसकी ज़रूरत पर ध्यान देने की बात की गई है। क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है कि अच्छा, मतलब एजुकेशन की बात हुई है पैसेज में, तो शिक्षा में किसकी ज़रूरत पर ध्यान देने की बात की गई है, ये अपने दिमाग में रखो। एक और क्वेश्चन लेके चलो ताकि हमारे 2 क्वेश्चन हो जाए। भाषा सीखने में सर्वाधिक रूप में क्या महत्वपूर्ण है। भाषा को जब हम सीखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ की होती है। एंड एक और पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में भाषा के किस प्रकार का उल्लेख नहीं है। तो नहीं वाला तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। इन चारों में से जिसका भी जिक्र नहीं होगा पैसेज में, हम तुरंत निकाल लेंगे। अच्छा देखो, आपको पता है ना कि 15 नंबर के पैसेज आते हैं। तो आज मैं जो पैसेज आपको कराने वाली हूँ 8, ठीक है, इससे 8 क्वेश्चंस हैं। उसमें से एक क्वेश्चंस होमवर्क में है, ताकि आप उसका आंसर निकालें और आप मुझे बताएं कि आपका आंसर निकला है या नहीं। तो वो जो भी मैं आपको बोलूँ आप उसको कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो, ध्यान रहा ना आपको। यहाँ पर शिक्षा में किसकी ज़रूरत पर ध्यान देने की बात की गई है, और ये ठीक है। तो चलो अब करते हैं। अब पैसेज को पढ़ेंगे। देखिए, लिखा है कि विद्यालय में किसी भाषा के अध्ययन में कितनी योग्यता प्राप्त की जा सकती है। यह बात केवल इस पर भी निर्भर नहीं है कि कोई भाषा कितने वर्षों तक सीखी जाती है, अपितु इस पर निर्भर है कि विद्यार्थियों के सामने क्या अभिप्रेरणा है, मतलब मोटिवेशन। भाषा किस अवस्था पर सीखी जा रही है तथा उपलब्ध शिक्षक और उपागम और शिक्षण पद्धतियाँ किस प्रकार की हैं। भाषा और समझ का गहरा रिश्ता है, पर क्या शिक्षा में समझ की ज़रूरत पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था ना, आपने देखा होगा तो ध्यान दीजिएगा। भाषा और समझ का क्या बोल रहा है, गहरा रिश्ता है। अब देखिए, भाषा से ही हम सार्थक अवधारणाएं बनाते हैं, संबंधों का संजाल बनाते हैं, कुछ नवीन कर पाते हैं, दूसरे अपने को समझ पाते हैं। किससे? भाषा से ही तो। बच्चों की अपनी भाषा की संरचना उनके दिमाग में पहले से ही है। जब वे कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसका संबंध पहले के अनुभव से जोड़ते हैं और नई विशेषताएं पता करते हैं, तब जाकर उस चीज़ की अवधारणा बनती है। अब आप पहली बार पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे, मेरा तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला, बट ऐसा नहीं होता है, तुरंत मिलेगा। देखिए कैसे। यहाँ पर लिखा है ना कि शिक्षा में किसकी ज़रूरत पर ध्यान देने की बात की गई है। तो अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा तो देखिए, यहाँ पर किसकी है कि उपलब्ध शिक्षक और उपागम शिक्षण पद्धतियाँ किस प्रकार की हैं। भाषा और समझ का गहरा रिश्ता है, इन दोनों का रिश्ता गहरा है, पर क्या शिक्षा में समझ की ज़रूरत पर ध्यान दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बट भाषा और समझ का गहरा रिश्ता है। अब आपका आंसर यही मिल गया, देख लो। नहीं भरोसा है तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पर देखिए, शिक्षा में किसकी ज़रूरत पर ध्यान देने की बात की गई है। भाषा और समझ के संबंधों को, तभी तो पूछा है कि बट क्या शिक्षा में इसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। मिल गया ना आपका आंसर। तो ऐसे ही आंसर निकल आता है, भाषा और समझ की बात हुई है। अब आप शायद यहाँ पर देखिए, ये रहा, हो गया ना। चलो, एक क्वेश्चन हमारा एकदम सही है और एकदम करेक्ट ही होता है इससे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने में सर्वाधिक रूप में क्या महत्वपूर्ण है। जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो उसमें क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये पहला ही पैराग्राफ था, फर्स्ट लाइन देखिए। यहीं पर देखिए लिखा है ना कि किसी भाषा के अध्ययन में कितनी योग्यता प्राप्त की जा सकती है। यह बात केवल इस पर निर्भर नहीं है कि कोई भाषा कितने वर्षों तक सीखी जाती है, अपितु किस पर निर्भर है
कि विद्यार्थियों के सामने क्या अभिप्रेरणा है, क्या मोटिवेशन है, उस पर है। भाषा किस अवस्था पर सीखी जा रही है तथा उपलब्ध शिक्षक और उपागम की पद्धतियाँ किस तरह की हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि बच्चों के सामने अभिप्रेरणा क्या है। ठीक है, तो मैंने सोचा था ये वाला आपको दूंगी, बट चलिए बता देते हैं। भाषा सीखने में सर्वाधिक रूप में क्या महत्वपूर्ण है। आप देखिए, क्या वहाँ पर तकनीकी का आपने सुना, तकनीकी के बारे में कोई बात, प्रशिक्षित अध्यापक की बात, इवन सीखने की अवधि को भी उसने बोला है कि सीखने की अवधि भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोत्साहन की उपस्थिति, मोटिवेशन। अगर आप बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो बच्चा बहुत अच्छे से भाषा सीख लेगा। प्रोत्साहन की उपस्थिति, सीखने की अवधि नहीं। बहुत से लोग इसी कहेंगे कि यही होगा। देखिए, सीखने की अवधि को तो डायरेक्ट बोला है कि कोई भाषा कितने वर्षों तक सीखी जाती है, इस पर निर्भर नहीं है। निर्भर किस पर होता है कि बच्चों के सामने अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, उसी को प्रोत्साहित बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया ना आपका दूसरा भी। और ना समझ में आए ना तो एक ट्रिक याद रखो, देख लो कि चारों में से किसका जिक्र जो है पैराग्राफ में नहीं हुआ है, तो भी आराम से निकल जाएगा। अब ये देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में भाषा के किस प्रकार का उल्लेख नहीं है। अब आप खुद से सोचो, क्या आपने संस्कृति के बारे में उसमें सुना है पैसेज में? बिल्कुल नहीं। नवीन रचना आपने सुना था, बच्चे नवीन रचना करते हैं। अवधारणाएं के बारे में भी आपने सुना, संबंध के बारे में भी सुना है। इसका ऐसे ऐसे ही निकालते हैं। संस्कृति का बिल्कुल भी नाम नहीं सुना है। अब इन तीनों का कहाँ पर है ये दिखाती हूँ अंडरलाइन करके। ये देखिए, नवीन रचना की बात हुई थी कि नई विशेषताएं पता करते हैं बच्चे जो है, नवीन इसी को बोलते हैं, नई विशेषताएं पता करते हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ नवीन कर पाते हैं। अवधारणाएं की बात हुई है, बट कहीं पर भी इसमें संस्कृति की कोई बात नहीं हुई है। तो आपका आंसर ऐसे भी, इसको ऐसे ही करेंगे, जिसका जिक्र नहीं हुआ है वही हमारा राइट है। इन तीनों की बात आपने देखा था ना, संबंध और समझ का तो गहरा रिश्ता है, ये तो पहला ही ऑप्शन है, तो हो गया ये। अब चलो अगले क्वेश्चंस पे। ये देखिए, बच्चे किसी भी चीज़ की अवधारणा कैसे बना पाते हैं। तो आपने ये देखा होगा कैसे बना पाते हैं, उस चीज़ का क्या नाम याद करते हैं, उस चीज़ की परिभाषा पढ़ते हैं, उस चीज़ के बारे में खोजबीन करते हैं, या फिर उस चीज़ की विशेषताएं पढ़ते हैं। आपने देखा ना कि बच्चे कैसे बनाते हैं, पिछला अनुभव, तो उसमें क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में खोजबीन करते हैं। ये दोनों, और इसकी तो बात ही नहीं की गई है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1। और ये कैसे, चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, अवधारणा से रिलेटेड है। ये देखिए कि बच्चों की अपनी भाषा की संरचना उनके दिमाग में पहले से होती है। जब वे कोई नई चीज़ देखते हैं तो क्या करते हैं, वो खोजबीन करने लगते हैं। इसका सेंस यही हुआ। आप ये मत सोचना कि एज इट इज़ ही लिखा रहेगा, आपको खुद से उसका सेंस निकालना ही होगा। खोजबीन करते हैं तभी तो वो उस नई विशेषताएं पता करते हैं। बिना खोजबीन किए कैसे वो पता कर लेंगे। उस चीज़ की क्या होती है, अवधारणा बनती है। समझ गए अवधारणा का मतलब। और ये नई विशेषताएं पता करते हैं खोजबीन करके। तो ये तो आप कर लेंगे। ये देखिए, परिभाषा याद, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसकी तो बात भी नहीं की गई है। तो हो गया हमारा ये राइट। अब ये देखिए, अब हिंदी है तो 2 से 3 तो ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे ही। अब कल्पना का अर्थ पूछ रहा है। अगर आपने अवधारणा का अर्थ देखिए तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से। अवधारणा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, स्वरूप। कल्पना परिभाषा प्रत्यय नहीं होता है। तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, अवधारणा का अर्थ। जिसे नहीं पता है याद रखें, स्वरूप। चलिए, अब ये रहा संरचना शब्द का वग्र। अब एक चीज़ याद रखो, देखो जहाँ पर भी ये ऐसे लिखा होता है ना, देखिए संरचना, तो जहाँ पर भी ये गोल वाली बिंदी, ऐसे मैं समझा रही हूँ, जहाँ पर भी ये रहे तो इसका आपको जब भी इसको शब्द का वग्र करने के लिए आएगा, तो जैसे ही आप ये बिंदी हटाओगे ना, तो उसके जगह पे आपको ऐसे ये म के नीचे ऐसे हलंत, तो समझ लेना यही सबसे सही वर्ड है। तो ऑप्शंस में तुरंत खोजो कि कहाँ पर ये म जो है ऐसे लिखा है, क्योंकि ये जो गोल वाली बिंदी है ना, इसको हटाने के बाद आपको ये म ऐसे लिखना होता है। किसी भी वर्ड्स की बात करें और ऐसे हलंत, तो वो हो, चाहे इसके सामने कोई भी नाम हो। जैसे कि सपोज दैट मैं ऐसे बोलूँ कन, तो ये बिंदी हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, कम। ये रूल है, ठीक है। तो आप सोचिए संरचना का ये क्या, कौन सा होगा, समधन रचना। ये रहा हमारा राइट। म ही होता है, म, न, प ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो हो गया इसका राइट आंसर। और ये कई बार पूछा हुआ है, ऐसे आते भी हैं। तो चलो ये भी हो गया हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सार्थक शब्द में मूल शब्द क्या है।
अब सार्थक का मतलब तो आप सभी को पता है, सार्थक का मतलब अर्थ, मीनिंगफुल, यही तो होता है ना इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ये तो इजी है। देखिए पैसेज कितना इजी है, जो लोग पैसेज से डरते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ। विद्यार्थी का संधि विच्छेद, ये तो इतना फेमस क्वेश्चन है ना कि हर बार पूछा हुआ है, और ग्रामर वाले पोर्शन ना रिपीटेड होते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ आराम से हो जाएगा आपका। तो ये क्या होगा, विद्यार्थी का क्या होता है, विद्या धन अर्थी, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए पैसेज भी सॉल्व हो गए हमारे, 8 पैसेज थे, और मैंने आपको कोई होमवर्क भी नहीं दिया। चलिए कोई दूसरा होमवर्क टेलीग्राम पे भेज दूंगी। तो ये 8 के 8 जो क्वेश्चंस थे आपके एकदम राइट हुए हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पैसेज से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस को पढ़ो और तुरंत पैसेज पे जाओ। और देखो क्या मैंने बार बार एक बार से ज़्यादा पैसेज पढ़ा है, नहीं, बस क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने के लिए मैं आपको ऐसे अंडरलाइन करके बता रही थी। देखा पूरा का पूरा पैसेज इतने में, ये सब कुछ क्या है, ये जो मैं आपके सामने यहाँ पर कर रही हूँ अंडरलाइन, यही तो आपके क्वेश्चंस है ना, नकल वाले। ये अवधारणा हो गया। तो इसीलिए पैसेज बहुत इजी है, बस आप एग्ज़ाम तक बने रहिए और चैनल से जुड़े रहो। मैं हमेशा आप सभी के प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। रैपिड रिवीजन भी आने वाला है, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।